गुड न्यूज टुडे। मैं हूं आपके साथ मनीषा झा। कमांडो, ये नाम सुनते ही आपके जहन में किसी हीरो, किसी दिलेर, किसी बहादुर की तस्वीर घूम जाती है। जब भी कोई देश, शहर या राज्य मुसीबत में होता है और लोकल पुलिस के लिए वो मुसीबत बहुत बड़ी बन जाती है, तब ऐसी सूरत में इन्हीं कमांडोज को याद किया जाता है। आज हम आपको इन कमांडो का वो रूप दिखाएंगे जो शायद ही इससे पहले आपने कभी देखा होगा। कैसे एक आम इंसान या किसी भी फोर्स का एक आम जवान तबकर कमांडो बनता है, क्या आपने कभी देखा है? तो चलिए आज आपको दिल्ली पुलिस की स्वाट की उस भट्टी में लिए चलते हैं जहां ये कमांडो तबकर तैयार होते हैं। इस काले लिबास के पीछे भी वही हार्ड मांस का शरीर है। इनके भी 2 हाथ पैर हैं, 2 आंखें हैं और सुनने सूंघने के लिए 2 नाक कान। इन्हें भी चोट लगती है। चोट लगने पर इनका भी खून बहता है। ये भी हमारी तरह ही सांस लेते हैं, पर बिल्कुल हमारी तरह होते हुए भी ये हम सब से बिल्कुल अलग हैं। अलग हैं इसीलिए तो कमांडो है। कमांडो यानी वो इंसान जिसकी जरूरत सबसे ज्यादा तब पड़ती है जब खतरा सबसे ज्यादा होता है, जब उन खतरों से पार पाने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब ये सामने आते हैं। और जब ये सामने आते हैं तो खतरा भी इनसे पनाह मांगने लगता है। देश पर हुए सारे खतरनाक हमलों को याद कीजिए। खतरों में घिरे आम लोगों की बेबसी के बारे में सोचिए और फिर जहन पर जोर डालिए कि इन्हें आपने कब कब, कहां कहां और किन किन हालात में अपनी जान पर खेलते देखा है। बस यूं समझ लीजिए कि जहां खतरा, बस वहीं ये दिल्ली पुलिस के स्वाट कमांडो हैं। स्वाट बोले तो स्पेशल वेपन एंड टैक्टिक्स टीम। कुल जमा 250 लोगों की टीम है ये, पर यकीन मानिए ये 250 ही दुश्मनों के छक्के छुड़ाने के लिए काफी नहीं, बल्कि बहुत ज्यादा काफी है। पर ये 250 भी आपको हर दिन या हमेशा नजर नहीं आएंगे। ये कोहिनूर हीरा की तरह है। अपनी चमक बिखेरने बाहर तभी आते हैं जब दुश्मनों की काली परछाई दिल्ली पर पड़ती है। दिल्ली में आतंकवादियों से निपटने की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को मिली हुई है और उसी स्पेशल सेल का हिस्सा है हमारे ये स्वाट कमांडो, जिनकी उम्र अभी सिर्फ 18 साल की है, क्योंकि 18 साल पहले ही इनका जन्म हुआ था। स्वाट जो है हमारी जो स्पेशल सेल है दिल्ली पुलिस की, उसी का एक ये पार्ट है जिसको स्पेशल वेपन्स एंड टैक्टिक्स टीम बोला जाता है। और ये जो है 2009 में कॉन्स्टिट्यूट हुई थी एज ए टॉप लेवल रिस्पॉन्डर, जो कि रिस्पॉन्स करेगी अगर आर्म्ड अटैक होता है टेररिस्ट का, या फिर किसी गैंगस्टर या एंटी नेशनल एलिमेंट का होता है, या फिर हाईजैक या हॉस्टेज सिचुएशन होती है। बेसिकली ये फॉर्म की गई थी मुंबई अटैक के बाद में। 2.5 करोड़ की आबादी है दिल्ली की, ऊपर से देश की राजधानी है दिल्ली, यानी आतंकवादियों के निशाने पर पूरे 365 दिन रहती है ये दिल्ली। आतंकवादियों के अलावा और भी बहुत से क्राइम से जूझती है। उन क्राइम को तो दिल्ली पुलिस के 90,000 जवान अफसर देख लेते हैं, मगर जब दुश्मन ताकतवर और खतरनाक हथियारों से लैस हो तो फिर उनका सामना करने के लिए कुछ खास चाहिए, और वही खास है ये स्वाट और स्वाट के कमांडो। क्योंकि ये दुश्मनों का काल है, दिल्ली पुलिस के ये 200 जवान बाकियों से बिल्कुल अलग हैं। ये अलग है क्योंकि इन्हें मेहनत की भट्टी में तपाकर आम इंसानों से अलग बनाया गया है। 2001
हिंदुस्तान की संसद पर हमला, 2008 मुंबई पर हुआ हमला, दिल्ली, जयपुर और देश के अनगिनत शहरों में हुए धमाके। ये वो दौर था जब पहली बार सरकार को लगा कि सिर्फ सेंट्रल एजेंसियों पर ही निर्भर नहीं रहा जा सकता, क्योंकि कई बार सेंट्रल एजेंसियों को मौके पर पहुंचने में वक्त लग जाता है, जिसका फायदा दुश्मन उठा लेते हैं। इसीलिए यह तय किया गया कि हर राज्य के पास एक ऐसी एंटी टेरर टीम हो जो उस राज्य को किसी भी आतंकवादी हमले से बचा सके। और तब देश की राजधानी दिल्ली के लिए बनाई गई ये स्वाट यानी स्पेशल वेपन एंड टैक्टिक्स टीम, दिल्ली को किसी भी आतंकवादी हमले से बचाने और दिल्ली वालों की सुरक्षा का भरोसा देने के लिए। पर यह सब इतना आसान नहीं था। अपने ही फोर्स में उन्हें ढूंढना, उन्हें मांझना, उन्हें तैयार करना और उन्हें एक आम पुलिस वाले से एक ऐसा कमांडो बनाना जो निहत्था भी हो तो कईयों पर भारी पड़ जाए। और फिर शुरू हुई एक ना खत्म होने वाली ट्रेनिंग का अंतहीन सिलसिला। हमारे यहाँ 250 कमांडोज हैं जो स्वाट में अभी हैं पोस्टेड जो हैं, और बेसिकली ये एडवांस ट्रेनिंग जो है दिल्ली पुलिस एकेडमी से कंप्लीट करके यहाँ पोस्टिंग उनकी होती है। और इन बिटवीन हम इनको ट्रेनिंग्स कराते रहते हैं एलीट इंस्टीट्यूट से, जैसे कि फॉर एग्जांपल NSG है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स है, और आपका जो है ITBP है, BSF है, CRPF है एंड ऑक्टोपस। तो वहाँ से हम इनको स्पेशल ट्रेनिंग भी कराते हैं टू एनहांस देयर स्किल्स, ताकि वो किसी भी सिचुएशन को जो है अनवांटेड सिचुएशन जो यहाँ अगर क्रिएट होती है उसको प्रॉपरली हैंडल कर सकें। सब कुछ बिल्कुल आम दिनों जैसा था। अचानक शांत दिल्ली की इस बिल्डिंग में एक अलार्म बजता है। एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी शुरू हो जाती है। अलार्म बजने के 4 से 5 मिनट में कमांडोज तैयारी के साथ यहां से निकल जाते हैं। मैम, होता तो चैलेंजिंग है, लेकिन हमको 5 मिनट में मोस्टली हम तैयारी रहते हैं। केवल वेपन कैरी करना होता है और 5 मिनट के अंदर हम अपने बेस से डिपार्चर के लिए गाड़ी में बैठना होता है। और गाड़ी में बैठने के बाद हमारे दिमाग में यही चलता रहता है कि आगे क्या सस्पेक्ट होगा, कि कुछ भी हो सकता है, आगे कोई टेररिस्ट हो सकता है, कोई भी एक्टिविटी हो सकती है। लेकिन हम एक पूरे एंथुसियास्ट के साथ, एक पूरे उत्साह के साथ जाते हैं। जानकारी मिली कि दिल्ली के भीड़ भाड़ वाले इलाके में एक बिल्डिंग के कुछ लोगों को आतंकियों ने बंधक बना लिया। अब मकसद साफ हो गया, कमांडोज को निकलना है बिना वक्त गंवाए। कमांडोज को उनके हेड सारी जानकारी देते हैं, टारगेट बताते हैं और मिशन शुरू हो जाता है। बिना वक्त गवाए ये टीम अपनी बख्तरबंद गाड़ियों से रवाना हो जाती है। ये वो बिल्डिंग है जिसमें आतंकवादियों ने कुछ लोगों को बंधक बना लिया है। अंदर का माहौल क्या होगा कमांडोज नहीं जानते। अब कमांडो बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो रहे हैं। एक दूसरे से इशारों में बातचीत करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। निगाहें चारों तरफ है, कोई कहीं से भी आ सकता है। हमला कहीं से भी हो सकता है, गोली कहीं से भी चल सकती है। धीरे धीरे ये चारों तरफ फैल जाते हैं। जानकारी है कि पहली मंजिल पर आतंकवादी है। अब ये सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जाते हैं, एक दूसरे को कवर करते हुए। ये चौकन्ना है, आहट तक को भाप लेते हैं। चारों तरफ चेक करने के बाद ये उस कमरे में दाखिल होने वाले हैं जहां इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया जाएगा, और इसी में इन्हें महारत हासिल है।
अब ये कमांडो अंदर दाखिल हो जाते हैं और तस्वीर आपके सामने है। आतंकियों को काबू में करते हैं और बंधकों को सुरक्षित करते हैं। इन्हें यह भी सुनिश्चित करना है कि खतरा पूरी तरह से टल चुका है। आतंकियों के हाथ से बंदूकें ले लेना, आसपास सब चेक करना, खुद बंधकों की भी पूरी तलाशी लेना और आखिर में उन्हें सही सलामत वहां से निकाल लेना। इसी तरह से ये ऑपरेशन पूरा होता है। हालांकि इतना आसान भी नहीं होता। आतंकियों को धर दबोचने से भी बड़ी चुनौती होती है उनके चंगुल में फंसे हुए मासूम लोगों की जान बचा लेना। मैम, किसी भी हॉस्टेज सिचुएशन में जब टेररिस्ट किसी को हॉस्टेज बना लेता है तो सिचुएशन तो क्रिटिकल होती है और थोड़ा रिस्क भी होता है, लेकिन हम उसकी कम से कम एक पर कमांडो 1000 से बार ज़्यादा प्रैक्टिस कर चुका है उसकी, तो उसको एक इतना अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होता है और प्रॉपर हम कोर्स भी करते हैं इसी चीज़ का, तो हम एक अच्छे से टैकल कर पाते हैं सिचुएशन को। ये वर्दी इनकी ताकत है। इसे आम यूनिफॉर्म समझने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। इनकी वर्दी में वो सब कुछ है जिसकी जरूरत एक ऑपरेशन के दौरान हो सकती है। इनके बदन पर इन कमांडो ने जो वर्दी पहनी है वो बुलेट प्रूफ है, यानी आतंकी की कोई भी गोली इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये ऑपरेशन के दौरान इस लिहाज से सुरक्षित रहते हैं। सिर पर कफन बांधे इन कमांडो ने जो हेलमेट पहना है वो बैलिस्टिक हेलमेट है, यानी ये भी इन्हें गोलियों से बचाता है। इन्हें रेंग कर, चलकर, कूदकर, छुपकर कैसे भी जाना पड़ सकता है। इसीलिए इनके बदन पर ये नी पैड और एल्बो पैड है जो आपको नजर आ रहा है। इन मजबूत हाथों में बड़ी बड़ी बंदूकें होती हैं। इनकी पकड़ कमजोर ना पड़े इसीलिए ये ग्लव्स इनके हाथों में आपको दिखेंगे। क्योंकि इन कमांडोज का काम बहुत जोखिम भरा है, इसीलिए इन्हें अपनी पहचान हमेशा छुपाए रखनी होती है, जिसकी वजह से ये कमांडो आपको हमेशा मास्क पहने नजर आएंगे। ये जो यूनिफॉर्म आपने पहना है, इस यूनिफॉर्म को आप ब्रीफ करिए, क्या क्या चीजें आपने? मैडम, फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे पहले हमारी बीपी जैकेट आती है। इस बीपी जैकेट में हमारा बुलेट प्रूफ वेस्ट आते हैं। बीपी जैकेट के बाद हमारे आता है बैलिस्टिक हेलमेट जो हमने सर पे पहन रखा है। उसके बाद आता है हमारा एल्बो एंड नी पैड, ताकि कभी ऑपरेशन से हम कहीं जाएं तो हमारे नी या एल्बो को कुछ प्रॉब्लम्स ना हो, हम सक्सेसफुली या फिर फ्लुएंटली वो ऑपरेशन कर लें। उसके बाद हमारे आता है ये ग्लव्स फॉर, आप दिखा करके बता सकते हैं। दिस इज द ग्लव्स। ये विंटर में और समर में कहीं भी हो हमारे हाथ को पसीने से बचाते, ताकि हमारे हैंड्स जो है एक फर्म ग्रिप बना रखे पिस्टल ग्रिप पे। उसके बाद हमारा आता है ये मास्क जो हमें अपनी आइडेंटिटी छुपाने में काम आती है। जिस ऑपरेशन में कमांडो जाते हैं, जाहिर है वहां आतंकी हाईटेक हथियारों से लैस होते हैं, इसीलिए इनकी तैयारी भी उससे बड़े स्तर की ही होती है। इनके पास कम से कम 2 हथियार होते हैं। अगर एक में कोई खराबी आ जाए या काम ना करे तो दूसरे का इस्तेमाल कर सके। वर्दी में ही इनके पास ग्रेनेड यानी कोई एक्सप्लोसिव, रस्सी, कटर, मैगजीन, टॉर्च, ये सब कुछ होता है। ऑपरेशन में जरूरत पड़ने वाली किसी भी सामान को ये फौरन निकाल कर इस्तेमाल कर सके। इनके सभी सामानों की पोजीशनिंग भी ऐसी ही होती है। इनके जूते ऐसे होते हैं जो किसी भी सतह पर चलने के लिए डिजाइन किए गए होते हैं। ये एंटी स्किट होते हैं। वैसे तो ये इशारों में ही एक दूसरे को कमांड दे देते हैं, मगर जरूरत पड़ने पर इनके पास वॉकी टॉकी भी मौजूद होते हैं। ये विंटर में और समर में कहीं भी हो हमारे हाथ को पसीने से बचाते, ताकि हमारे हैंड्स जो है एक फर्म ग्रिप बना रखे पिस्टल ग्रिप पे। उसके बाद हमारा आता है ये
मास्क जो हमें अपनी आइडेंटिटी छुपाने में काम आती है। फिर आते हैं हमारे प्राइमरी एंड सेकेंडरी वेपन। प्राइमरी वेपन में हमारे कई वेपन्स आते हैं, सबके डिफरेंट होते हैं। उसके बाद सेकेंडरी वेपन में हमारी कहाँ आप कैरी करते हैं? दिस इज़ आवर प्राइमरी वेपन एंड दिस इज़ आवर सेकेंडरी वेपन। सेकेंडरी वेपन के लिए हम रखते हैं अपने थाई होल्स्टर, क्योंकि ये हमें एक ईजी ग्रिप देता है, यू कैन ईजिली टेक इट आउट। उसके बाद हमारा आता है ये पाउच, इसमें हम ग्रेनेड्स रखते हैं, स्टन ग्रेनेड रखते हैं, मैगजीन रखते हैं, कटर रखते हैं, टॉर्च रखते हैं या फिर डैगर रखते हैं, जो हमें ऑपरेशंस में कई बार बहुत काम आती हैं। दैट्स ऑल मैडम, यही हमारे बेसिक और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। और बाकी बूट्स है जो हमें बहुत जगहों पर फर्म ग्रिप देती है, चाहे वो पानी हो, चाहे वो होटल्स हो, रूम हो, बिल्डिंग हो, कहीं भी हो, ये हमें ऑपरेशंस करने में बहुत हेल्प करते हैं मैम। और एक वॉकी टॉकी सेट है जो हमें कम्युनिकेशन के लिए बहुत हेल्प करते हैं, ताकि हमारी ऑपरेशंस में हमें किसी के साथ कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई गैप ना हो। जी मैम, हम काफ़ी सारी चीज़ें कैरी करते हैं, जिसमें हमारा रोप भी आती है और कुछ कैराबिनर आते हैं, स्क्रू कैराबिनर होते हैं, फिगर 8 होती है, ये हम रैपलिंग स्लेदरिंग के लिए यूज़ करते हैं। हमारे पास प्रॉपर एक अलग से रोप होती है 100 मीटर की, जिसको हम कहीं बिल्डिंग से उतरने और चढ़ने के लिए यूज़ करते हैं। वैसे वॉकी टॉकी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने पर ही ये कमांडोज करते हैं। एक दूसरे के इशारों को ये खूब समझते हैं और बाकायदा इनके ट्रेनिंग का ये हिस्सा होता है। दुश्मन आगाह ना हो जाए, इसीलिए किसी भी ऑपरेशन में इनका आहिस्ते चलना और आहिस्ते या ना बोलना भी ऑपरेशन का ही एक हिस्सा होता है। जी मैम, हमें क्या कहते हैं उसे, फील्ड के इशारे होते हैं, जिससे हम अपना सरप्राइज एलिमेंट मेंटेन करके रखें, क्योंकि सरप्राइज इज़ आवर बिगेस्ट अपर हैंड। अगर बाई चांस हम वहाँ पे गए और हमने अपना सरप्राइज एलिमेंट खो दिया, डेल बी आवर एनिमी, उसके बाद एनिमी को पता चल जाए कि हम एंट्री कर चुके हैं, वो अलर्ट हो जाएगी। तो उसके लिए हम कई हैंड इशारे या फिर वॉकी टॉकी ये दोनों इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो ये जवान हर परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। दिल्ली को सुरक्षित रखने के लिए ये पूरी तरह फिट भी हैं। इनका खान पान, इनकी भूख, नींद सहने की क्षमता हम और आप जैसे आम लोगों से कई गुना ज्यादा होती है और इस चीज की इन्हें बाकायदा पूरी ट्रेनिंग मिलती है। मैडम, सबसे पहले तो हमारी सुबह बहुत हेक्टिक पीटी होती है, जिसमें हमें फिजिकली फिटनेस मेंटेन करना होता है। पीटी के बाद 4 अंडे, केले, दूध, दिस इज़ फॉर बेसिक। इसके बाद फिर अपना जो भी एक्स्ट्रा डाइट लाइक घी वगैरह होते हैं वो हमें देते हैं। इन आफ्टरनून हमें एक प्रॉपर फुली बैलेंस मील देते हैं, ताकि ज़्यादा हैवी मत खाओ। सपोज़ लंच के बाद हमें ऑपरेशन पे जाना पड़ जाए और हमने हैवी मील ले ली तो फिर वो हमें दिक्कत देगी। तो उसके चक्कर में हम मेंटेन करते हैं कि हाँ, प्रॉपर रोटी, दाल, चावल जो भी है वी मेंटेन दैट। रात को बस वही अंडे केले खा के अपना प्रॉपर मेंटेन करके सो जाओ, ताकि कुछ प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि कई बार रहते हैं कि जब अगर हम हैवी खा लें या फिर कम खाएं तो ऑपरेशन के टाइम पे नींद आ जाती है। नींद हमारी सबसे बड़ी एनिमी है। ऑपरेशन पे जाए, खाना खा के जाओगे, अच्छे से खाओगे, फिर नींद सो जाओगे तो फिर ऑपरेशन कर नहीं पाएंगे। अच्छा, कोई ये जो ट्रेनिंग होती है, कुछ कितने वक्त तक आप लोग जाग सकते हैं? क्योंकि कई बार ऑपरेशन काफ़ी लंबा चलता है। हमने देखा 26/11 में कितना लंबा वो ऑपरेशन चला था। तो ऐसे सिचुएशन के लिए आप लोग तैयार रहते हैं? जी मैम। सबसे लंबा होगा लंबा मैम, इसका कोई टाइमिंग है नहीं। अगर ऑपरेशन 1 महीना चले तो हम 1 महीने भी हम कैसे भी करके सर्वाइव करके बिना नींद सोए हम ऑपरेशन कर लेंगे। बाकी ट्रेनिंग के टाइम में हमें हफ्ते भर का एक प्रोमोशन पीरियड होता है, जिसमें हमें सोने नहीं मिलता। और उसमें हमें ट्रेनिंग में कम से कम 21 किलोमीटर और 25 किलोमीटर की बीपीटी और पीपीटी होती है। तो उस चीज़ की वजह से हम नींद को टैकल कर पाते हैं आराम से। इन कमांडोज पर इस तरह के ऑपरेशन के अलावा भी और कई जिम्मेदारियां होती है। मसलन देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या किसी भी वीवीआईपी की दिल्ली में सुरक्षा की जिम्मेदारी इन्हें कमांडोज की होती है। किसी देश से आए हमारे खास मेहमानों की हिफाजत भी इन्हीं को करनी होती है। तो कोई भी अगर ऐसी वारदात होती है जहाँ पे हमें कमांडो को डिप्लॉय करना होता है, तो ये जो पुरुष और महिला दोनों कमांडो दस्ते हैं उनको डिप्लॉय किया जाता है। तो एक्शन के लिए भी ये तैयार रहते हैं और जहाँ पे हमें जो मुख्य तरह के जो कार्यक्रम होते हैं उनमें प्रिवेंशन के लिए भी इनको शो ऑफ फोर्स की तरह इस्तेमाल किया जाता है। जी बिल्कुल, जब भी कोई नेशनल फेस्टिवल है या कोई इम्पॉर्टेंट मूवमेंट होता है या इम्पॉर्टेंट
जो सेलिब्रेशंस होते हैं उसके दौरान इनकी तैनाती की जाती है। इसके अलावा किसी भी ऑपरेशन में शामिल होने के लिए जब ये कमांडोज निकलते हैं तो जिन गाड़ियों का ये इस्तेमाल करते हैं वो भी बेहद खास है। इन्हें मार्क्समैन कहा जाता है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल फोर्स स्वाट के पास ऐसी 3 मार्क्समैन, 2 स्कॉर्पियो और ऐसी ही कई और गाड़ियां भी हैं, लेकिन ये आम गाड़ियों से बिल्कुल अलग है। देखिए, दिल्ली पुलिस की कमांडो टीम है और जैसा आपने देखा कि किस तरह से उनकी ट्रेनिंग होती है और किस तरह से उनकी तैयारी है, तो कोई भी अगर ऐसी वारदात होती है जहां पे हमें कमांडो को डिप्लॉय करना होता है, तो ये जो पुरुष और महिला दोनों कमांडो दस्ते हैं उनको डिप्लॉय किया जाता है। तो एक्शन के लिए भी ये तैयार रहते हैं और जहाँ पे हमें जो मुख्य तरह के जो कार्यक्रम होते हैं उनमें प्रिवेंशन के लिए भी इनको शो ऑफ फोर्स की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ये गाड़ियाँ मैडम बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ होती हैं। ये कमांडो के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। मार्क्समैन हमारे पास मार्क्समैन है और LATC है कमांडो के पास। ये गाड़ियाँ हम जो टारगेट के मतलब बहुत पास तक जाके अंदर से फायर कर सकते हैं। उनके अंदर पोर्ट होते हैं जिनको पोर्ट को खोल के अंदर से फायर कर सकते हैं। बाहर से कोई भी अगर एनिमी फायर करता है तो हम सेफ रहते हैं। सारी गाड़ियाँ बुलेट प्रूफ होती हैं और इनमें ग्रेनेड, आसपास कोई ग्रेनेड भी आ जाए तो उसको भी ये रोक लेती हैं। तो कोई लिमिट भी है कि कितनी फायरिंग को ये बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ रोक सकती है या फिर वो अनलिमिटेड है? कितनी भी अनलिमिटेड है वो। अगर एक ही जगह पर बार बार फायर होगा तो पॉसिबिलिटी है, लेकिन अनलिमिटेड है वो। एक ऑपरेशन में तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक गाड़ी में 6 कमांडो जाते हैं और जो हमारी LATC गाड़ी है उसमें हम 8 से 10 तक भी कर सकते हैं, ले जा सकते हैं। इन गाड़ियों को जो चलाने वाले चालक होते हैं या पायलट होते हैं, क्या उनको कोई अलग से ट्रेनिंग मिलती है? जो हमारे पहले ड्राइवर भर्ती होती है, अलग से भर्ती होती है, उसके बाद अलग से ट्रेनिंग दी जाती है। जो हैवी व्हीकल्स होते हैं उनकी अलग से ट्रेनिंग दी जाती है हमारे ट्रेनिंग सेंटर में। दिल्ली पुलिस की स्पेशल फोर्स, स्पेशल वेपन एंड टैक्टिक्स स्वाट के पास बहुत सारी बख्तरबंद गाड़ियां हैं। ये तमाम गाड़ियां बुलेट प्रूफ होती है। ये मार्क्समैन है, इसके अलावा स्कॉर्पियो और भी कई सारी गाड़ियां हैं जो बुलेट प्रूफ है, यानी कि इसके अंदर बैठा हुआ हर कमांडो या कोई भी VVIP सुरक्षित है। ये गाड़ी बहुत खास है, इसे अलग तरीके से बनाया गया है, इसे मॉडिफाई किया गया है और ये गाड़ी बुलेट प्रूफ है। जो आगे का आप ये शीशा देख रहे हैं ये बुलेट प्रूफ है। इस पर कितनी भी गोलियां चल जाए उसका कोई असर इन गाड़ियों पर नहीं होने वाला है। ठीक इसी तरीके से इसके जो विंडोज़ बनाए गए हैं वहाँ पर भी ये शीशा लगा हुआ है और ये पूरी तरीके से बुलेट प्रूफ है, यानी कोई भी दुश्मन, कोई भी आतंकी या कोई भी हमलावर अगर गोली चलाता है तो वो यहाँ से आर पार नहीं हो सकेगी। लेकिन इसके अंदर बैठा कमांडो अपना टारगेट हिट कर सकता है, जिसके लिए ये पोर्ट्स बनाए गए हैं। ये अंदर से ऑपरेट किया जाता है, इसे अंदर से ही केवल खोला जा सकता है। इन पोर्ट्स को खोलने के बाद कमांडो यहाँ से अटैक कर सकते हैं और इस व्हीकल के एक साइड में 3 पोर्ट्स है, 1, 2 और ये 3 पोर्ट्स यहाँ अंदर से कमांडो अटैक कर सकते हैं। आगे की तरफ, इसके पीछे की तरफ अगर हम देखें तो यहाँ से कमांडोज ऊपर जाते हैं और ये जो लॉक बनाया गया है ये भी बहुत ज़्यादा प्रेशर डालने के बाद खुलता है, बहुत ज़्यादा ये मजबूत होता है और ये आसानी से नहीं खुलता है। इसमें लॉक भी लगा हुआ है, यानी पूरी तरीके से ये मार्क्समैन सिक्योर्ड है, पूरी तरीके से कमांडो की रक्षा करता है। और अगर इसका दूसरा तरफ आपको हम दिखाएं इसके, तो यहाँ पर भी 3 ये पोर्ट्स बने हुए हैं जहाँ से कमांडो अटैक अंदर से बाहर आतंकियों पर, दुश्मनों पर कर सकते हैं। यानी कि 6 तरफ से इस बख्तरबंद गाड़ी, इस मार्क्समैन के अंदर से कमांडो बाहर आतंकियों पर हमला कर सकते हैं और इसके अंदर बैठा हुआ हर एक कमांडो, हर एक VIP सुरक्षित रहेगा। और ऐसी कई गाड़ियां स्वाट के पास दिल्ली की सुरक्षा के लिए मौजूद है। स्वाट के कमांडो को यूं तो हर तरह के खतरों से निपटने की ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन 5 ट्रेनिंग ऐसी है जिस पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है। पहला, हर तरह के हथियार चलाना। दूसरा, कहीं से भी और कितनी भी दूरी से सटीक निशाना लगाना। तीसरा, मौका पड़ने पर बिना हथियार के दुश्मन पर काबू पाना। चौथा, बिल्कुल नजदीक यानी आमने सामने दुश्मन से मुकाबला करना। पांचवा, किसी भी ऊंची इमारत पर रस्सियों के सहारे पहुंचना, उतरना और बिना रस्सी के ऊंचाई वाली जगह पर पहुंचना।
दिल्ली के किसी भी कोने में किसी भी सिचुएशन में स्वाट कमांडो वक्त पर पहुंचे, इसके लिए दिल्ली के 5 अलग-अलग इलाकों में इनके हेडक्वार्टर्स बनाए गए हैं। इन हेडक्वार्टर्स में कमांडो की शिफ्ट फिक्स होती है। स्वाट के कमांडो को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। पहला, जिसका काम 24 घंटे अलर्ट पर रहना होता है। दूसरी टीम तब रेस्ट पर होती है, लेकिन रहती हेडक्वार्टर में ही है। जबकि तीसरी टीम वो टीम होती है जो छुट्टी पर होती है। हमारा जो है 4 बेसिकली बेस है। मेन हमारा जमरूदपुर है हेडक्वार्टर, एंड अनदर वन इज़ इन ओपीएल और मंदिर मार्ग एंड बाराखंबा रोड। बाराखंबा रोड में हमारे वुमेन कमांडोज प्लस WSI कमांडोज वहाँ पे रहती हैं। वो स्पेशली फॉर लेडी के लिए है, लेडीज़ के लिए है। और 2 टीम्स हमारी राउंड द क्लॉक जो है अवेलेबल रहती हैं टू मीट एनी टाइप ऑफ सिचुएशन इन दिल्ली इन केस इट हैपेंस। अब जब हर चीज में महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर मर्दों के साथ चल रही हैं, तो जाहिर है स्वाट में भी पीछे कैसे रहती। अब इस कमांडो को देखिए, सिर्फ आंखें नजर आ रही हैं, मगर आपकी नजरें धोखा ना खा जाएं, इसीलिए बता देती हूँ कि इस काले नकाब के पीछे जो कमांडो है वो एक महिला कमांडो है। कमांडो तो कमांडो ही होता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, तो उसके लिए प्रॉपर हमें ट्रेनिंग मिलती है। मैम, पहले के टाइम पे मेल को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती थी, लेकिन आज के टाइम पे हर एक फील्ड में वुमेन पीछे नहीं है। आज के टाइम पे वुमेन हर एक फील्ड में, चाहे कोई भी फील्ड हो, उसमें अपना दी बेस्ट देती है। लोग अक्सर शारीरिक शक्ति को लेकर महिला और पुरुषों के बीच फर्क करते हैं, लेकिन स्वाट की ये महिला कमांडो ऐसे हर फर्क को अपनी ताकत और हौसलों से झटके में मिटाने की काबिलियत रखती है। 250 कमांडो के स्वाट फैमिली में 30 से ज्यादा महिला कमांडो हैं। स्वाट में पहली बार 2018 में महिला कमांडो को शामिल किया गया था। कमांडो इज ए कमांडो, बी इट अ वुमन, बी इट अ जेंटलमैन और लेडी ऑफिसर। कमांडो इज ए कमांडो। स्वाट में देखिए हमारे पास WSI हैं और वुमेन कांस्टेबल्स हैं, तो अराउंड 31 वुमेन कांस्टेबल्स हैं, प्लस जो है हमारे 3 WSI हैं, तो टोटल आप समझिए 34 हमारे पास जो हैं वुमेन स्ट्रेंथ है। इसीलिए अगली बार जब भी कहीं काले लिबास में ये कमांडो नजर आ जाए, तो समझ जाइएगा कि होते तो हमारे और आपके जैसे ही इंसान हैं, पर हमसे ये बहुत अलग है, क्योंकि हम और आपको किसी भी बला, मुसीबत या खतरे से बचाने वाले यही हैं। कैमरामैन हिमांशु शर्मा के साथ मनीषा झा, गुड न्यूज टुडे।